ये अमित शाह को कहना पड़ेगा। अमित शाह जी, आपको कहना पड़ेगा, देश में रहना है, पार्लियामेंट में रहना है तो अंबेडकर 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 कहना पड़ेगा। क्या अमित शाह जो है इस्तीफा देंगे, लगता है आपको? विपक्ष में तो एकजुट हो अमित शाह गया। का बाप भी देगा। हाँ? अमित शाह का बाप को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि लगातार लेटर जा रहा है और मानस में हमारे तो लिखा हुआ भी है क्या है? कि बिना न मानत जड़त जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ये जिस राम की दुहाई दे रहे थे उसी राम ने कहा। बाबा साहब को मानने वाले देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है, और वहां भी इनका क्या नाम है, इसका गंजे आदमी का, इस गंजे का वहां भी पुतला जलना चाहिए। शब्दों में मर्यादा रखिए, गृह मंत्री है। अच्छा, आप मर्यादा से कहेंगे अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, उस शब्दों की मर्यादा चुना हुआ गृह मंत्री है। जिनके नस में सावरकर का खून दौड़ रहा हो वो अम्बेडकर से प्रेम करेगा? अम्बेडकर का कितना अपमान शुरू से करते आए हैं, शुरू से। आज भी दलितों के साथ में किस प्रकार के छुआछूत करते हैं। मध्य प्रदेश में देखा होगा, इन्हीं के पार्टी के नेता आदिवासी के मुंह में पेशाब करने का काम किए थे। आज हम जयशाह के पापा तड़ीपार गृह मंत्री जी से सवाल पूछ रहे हैं, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। केस हो जाएगा, FIR हो जाएगा, शब्दों में थोड़ी मर्यादा। अब आप बताइए कि वो तड़ीपार थे कि नहीं थे? अगर संविधान नहीं होता तो आज गृह मंत्री नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी 2029 तक अपनी सरकार नहीं चला पाएगी, क्योंकि इन्होंने आज अंबेडकर का अपमान किया। अगर आज हम नहीं बोले तो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूं, ऐसे देशद्रोहियों को उनकी औकात बताने आया हूं। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं PRV। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट अनुराग ओझा हैं। इनसे बातचीत करेंगे अंबेडकर अपमान को लेकर, जो मुद्दा देश भर में चल रहा था। तमाम जगह से जो है उपराष्ट्रपति धनखड़ के पास जो है वो पहुंच रहा है चिट्ठी कि अमित शाह का इस्तीफा ले लिया जाए। कैसे देख रहे हैं अनुराग ओझा? लगातार मीडिया में आप बने रहते हैं, बहुत स्वागत है PRV में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अमित शाह ने जो तुच्छ हरकत की है, इससे साफ स्पष्ट चलता है कि गोडसे की विचारधारा से चलने वाली पार्टी सावरकर के वंशज अंबेडकर साहब का अपमान शुरू से करते हैं। तो देश भर में पुतला जला दोगे आप? पहले छुआछूत के हिसाब से किया, लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाया, लेकिन ये लोग संविधान भी नहीं मानते हैं, बाबा साहब को नहीं मानते। बाबा साहब का अपमान करने वाले लोगों को मैं एक ही नसीहत देता हूं कि आसमान में मुंह करके थूक लो। तो एक आग पुतला जला देते, ये देश भर में पुतला जला दिया। पूरे देश में जलना चाहिए। और बाबा साहब को मानने वाले देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है, और वहां भी इनका क्या नाम है, इसका गंजे आदमी का, इस गंजे का वहां भी पुतला जलना चाहिए। शब्दों में मर्यादा रखिए, गृह मंत्री है। अच्छा, आप मर्यादा से कहेंगे अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, उस शब्दों की मर्यादा चुना हुआ गृह मंत्री है, देश के सर्वोत्तम पद पर बैठा हुआ है, वो अम्बेडकर 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 कर रहा है। और आप तो सारा दिन अम्बेडकर करते हैं। देखिए, अम्बेडकर जी भगवान है, अंबेडकर जी हमारे भगवान है, परम पूजनीय बाबा साहब हैं। जो भगवान ने हमको नहीं दिया वो हमको बाबा साहब ने दिया, जो आपको भगवान ने नहीं दिया वो आपको बाबा साहब ने दिया। तो पहले तो भगवान हमारे लिए हुए बाबा साहब। आप बताइए, वो कह रहे हैं कि भगवान 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 करते रहोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। अब एक चीज आप बताइए कि 92 दिन तक वो जहां थे जेल में, अरे सुनिए सुनिए, अब अयोध्या के रहने वाले अनुराग ओझा टिकिया दिखाइए, टिकिया रखने वाले अनुराग ओझा के भगवान राम नहीं है और अंबेडकर हो गए। ये राम को हम अपने दिल में बसाते हैं। राम भगवान लोग आपसे ये सवाल करेंगे, आप अयोध्या से आते हैं, आपके भगवान तो श्री राम होना चाहिए। इधर मेरे राम है, इधर मेरे अंबेडकर हैं। इधर राम, इधर अंबेडकर, भेद नहीं है, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं कर। राम और अंबेडकर दोनों एक। अच्छा बताइए कि राम ने सबरी के जूठे बैर खाए थे। सबरी किससे थी बताइए? निचली जाति से। अब तो जातिरिज्म खत्म हो गया है, और अंबेडकर उसे SC समाज से ही आते हैं। तो बताइए कि भेदभाव कहाँ हम लोग करते हैं? भेदभाव RSS की प्रयोगशाला से सिखाया। देश में अंबेडकर साहब को लेकर के ऐसा सीन हो गया है कि या तो अंबेडकर किसी के लिए जरूरी है या तो मजबूरी है। तो अनुराग ओझा के लिए अंबेडकर मजबूरी तो नहीं है। देश में रहना है तो अंबेडकर अंबेडकर कहना है, क्योंकि ये उंगली देख रहे हैं ना, ये उंगली जहां तक जाती है वहां तक अंबेडकर। मजबूरी में करते हैं आप या फिर दिल से? शौक है, शौक है। कैसा शौक पाल लिए हैं आप? बताइए, अंबेडकर साहब का नाम लेकर हम कहीं भी खड़े होकर कहीं भी दहाड़ देते हैं। ये हमको कोई और धर्म ग्रंथ अधिकार नहीं देता है, ठीक है, संविधान देता है। अंबेडकर साहब सुनिए, आज हम जयशाह के पापा तड़ीपार गृह मंत्री जी से सवाल पूछ रहे हैं, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। केस हो जाएगा, FIR हो जाएगा, शब्दों में थोड़ी मर्यादा। अब आप बताइए कि वो तड़ीपार थे कि नहीं थे? अगर संविधान नहीं होता तो आज गृह मंत्री नहीं होते। वो चाय बेचने वाला एक लड़का जो वहां चाय के स्टेशन से आके सीधा लोकसभा में बैठ गया, प्रधानमंत्री बनकर बैठा है। एक मठ में बैठा हुआ लड़का सीधा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आ जाता है। ये किसकी बदौलत? किसकी बदौलत बोलिए? संविधान की बदौलत। संविधान की बदौलत। आप बिहार से चले आए और यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, किसकी बदौलत? संविधान की बदौलत। आप सत्ताधारियों से मुसलमान होकर सवाल पूछ रहे हैं, किसकी बदौलत? संविधान की बदौलत। और उसी संविधान निर्माता को, महापुरुष को, युग पुरुष को
आप लोग अम्बेडकर 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 कर रहे हैं। अम्बेडकर साहब को लेकर के प्रेम तो बीजेपी भी दिखाती है कि हम बहुत मानते हैं, कांग्रेस छलावा करती है। बीजेपी प्रेम करती है अम्बेडकर साहब से। वो तो कहती है। इन जिनके नस में सावरकर का खून दौड़ रहा हो, वो अम्बेडकर से प्रेम करेगा? अम्बेडकर का कितना अपमान शुरू से करते आए हैं, शुरू से। आज भी दलितों के साथ में किस प्रकार के छुआछूत करते हैं। मध्य प्रदेश में देखा होगा, इन्हीं के पार्टी के नेता आदिवासी के मुंह में पेशाब करने का काम किए थे। अब इन्हीं के, अब बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने इनको सलाह दिया होगा, प्रधानमंत्री जी इनके समर्थन में उतर है, किनके? जयशाह के पापा के। आप बताइए कि अगर प्रधानमंत्री जी मानते हैं अम्बेडकर साहब को, तो अम्बेडकर साहब के समर्थन में आना चाहिए। तो अम्बेडकर साहब तो हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं रहे, लेकिन बीजेपी समर्थक है, तो भेद तो है। माना लगा सकते हैं ना। मैंने क्या कहा कि ये लोग शुरू से उन्होंने पटेल के लिए मजबूरी है। अम्बेडकर जो अमित शाह जो कह रहे हैं कि हम देश में जो बहुसंख्यक है वो अम्बेडकरवादी है, बहुजन है। और बहुजन में जरूरी नहीं कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान आए ना। बहुजन में हम सब आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं। अनुराग ओझा बहुजन है। अच्छा, आप तो पंडित ब्राह्मण है ना जी? बहुजन है, अपर कास्ट है ना। देखिए फिर जाति मुख से पैदा लिया है ना, ये आगे जाति, आप तो मुख से पैदा लिया है। मैं बता दूं कि बिहार के एक पैदा लिया है, बिहार के प्रतीक पटेल ने ट्वीट किया था कि मुंह में वो किसने डाला था। फिर मैं उस शब्दों का बहुत ध्यान रखूंगा। मैं अपनी माँ के कोख से पैदा, ब्राह्मण है, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं, मैं गर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? अम्बेडकर साहब से बड़ा बुद्धिजीवी इस पृथ्वी पर कोई पैदा हुआ? आप बताइए, जब हम विदेश में जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी तब ये कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम अम्बेडकर के देश से आए हैं। वहां कहीं कहीं नहीं कहते हैं कि हम भगवान के देश से आए हैं। अच्छा, देश में जो खुदाई चल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं, जहां हर जगह जो है मस्जिद निकल रहा है? देखिए, ये इनकी आदत है कि मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढे। मैं प्रधानमंत्री जी से और तमाम भाजपाइयों से कहना चाहता हूं कि आप स्कूल का सर्वे कब करेंगे कि वहां पे टीचर कितना है? आप अस्पताल का सर्वे कब करेंगे कि डॉक्टर और स्टाफ कितना है? आप सरकारी संस्थाओं का सर्वे कब करेंगे कि वहां पे कर्मचारी कितना है? उसका सर्वे नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम करेंगे। एक चीज बताइए, हमारे राम एक ही बाण प्राण हर लीना, दिन जान प्रभु निज पद दीना। भगवान राम मंदिर में रहेंगे कि उसके नीचे जाएंगे, मस्जिद के नीचे? अरे आप बताइए, यहाँ पे 110 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, मस्जिद के नीचे क्या करने के लिए जाएंगे हमारे भगवान? बताइए। तो लोग तो ढूंढ रहे हैं। कौन ढूंढ रहा है? पाखंडी लोग हैं जो हमारे राम में आस्था नहीं रखते हैं। राम में आस्था रखो, राम के बताए हुए रास्तों पर चलो। आप बताइए कि जब कम हिंदू यहाँ पे थे, अब तो बहुत संख्या हो गई है, तब मस्जिद के नीचे हमारे भगवान नहीं दब गए। कौन दाब रहा है? बाबर की औकात थी कि हमारे राम को मस्जिद के नीचे दाग, अकबर की औकात थी कि हमारे शिव को मस्जिद के नीचे दाग, किसी की औकात थी? बताइए। ठीक है, मुद्दे से हम थोड़ा भटक गए। मुद्दा वही है, क्या अमित शाह जो है इस्तीफा देंगे? लगता है आपको? विपक्ष में तो एकजुट हो गए। का बाप भी देगा, अमित शाह का बाप को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि लगातार लेटर जा रहा है और मानस में हमारे तो लिखा हुआ भी है क्या है? कि बिने न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ये जिस राम की दुहाई दे रहे थे उसी राम ने कहा है। अम्बेडकरवादी कई दल आज एनडीए के साथ है। अम्बेडकर जी बोलिए। अम्बेडकरवादी बोला मैंने। अम्बेडकरवादी बोलने में भी कोई आपत्ति नहीं है, जो अम्बेडकर जी के विचारधारा को फॉलो करता है, विचारधारा को चलने वाले अम्बेडकरवादी, ऐसा बोलिए आप। ठीक है, मैं तो हमें शुरू से बोल रहा हूँ अम्बेडकर जी, आप जो है अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हैं, मैंने नहीं किया। जैसा का पापा बोला अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, उसको फैशन बना दिया। आप बताइए कि 10 करोड़ रुपए का सूट बनवाया था नरेंद्र मोदी ने। मोदी 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 मोदी। देखा आपने वो सूट की नहीं देखा है? फैशन वो है कि 10 लाख का सूट और 5 करते हैं आप। देखिए, फिर अच्छा नहीं होगा आपके लिए। नहीं, एक्टिंग मतलब ये संविधान मुझे बचाने का तरीका अच्छा है। आप बताइए कि 5 लाख का बूट चाय वाला पहनता है, फैशन है या अम्बेडकर जी का नाम लेना फैशन है? बताइए, लाखों रुपए की कटिंग करवाने वाला फैशन है या अम्बेडकर जी का नाम लेना फैशन है? ये करना फैशन है या अम्बेडकर जी का कौन नाम करता है भाई? नरेंद्र मोदी जी करते हैं। कब देख लिया? आदिवासी माँ का बेटा हूँ, कभी कहते हैं अम्बेडकर माँ का बेटा हूँ, कभी कहते हैं दलित माँ का बेटा हूँ, कभी कहते हैं मुसलमान माँ का बेटा हूँ। मुसलमान तो कभी नहीं कह देंगे भाई, कह देंगे। कभी कहते हैं कि ओबीसी माँ का बेटा हूँ, कभी कहते हैं जर्नल माँ का बेटा हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी पहले बताइए कि फैशन करते हैं या जो अम्बेडकर साहब का नाम लेना रहेगा। अगर भारत में रहना है तो अम्बेडकर अम्बेडकर कहना है, अगर भारत में रहना है तो जय भीम कहना है। सवाल से भटक गए थे। सवाल मेरा ये था कि भीम लेना है, सवाल से भटक गए। नहीं, अम्बेडकर अम्बेडकर कहना है, आप हमें ना फंसाइए अनुराग ओझा। नहीं रहे ठीक है, देश में रहना तो अम्बेडकर अम्बेडकर कहना होगा कि नहीं कहना होगा? ये अमित शाह को कहना पड़ेगा। अमित शाह जी, आपको कहना पड़ेगा, देश में रहना है, पार्लियामेंट में रहना है तो अम्बेडकर 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 कहना पड़ेगा।
ये जो आप इतना जोर शोर से, ठीक है, उनका जो है सम्मान है देश भर में, लेकिन और भी महापुरुष हैं, महात्मा गांधी हैं, नेहरू हैं, इनको तो खुलेआम सड़कों पे गाली दी जाती है, महात्मा गांधी के पोस्टर पे गोली मारा जाता है, तो विपक्ष हो या पक्ष हो इतना एग्रेसिव क्यों नहीं होता है फिर? देखिए, उनकी जो वंशावली है वो गोडसे से स्टार्ट होती है। गोडसे गोली मारो। और इनका एक नेता अभी अनुराग ठाकुर था, है मतलब, कुछ दिन पहले क्या नारा दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो डॉट 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 को। तो अब बताइए, तो गोली मारने की विचारधारा तो इनके शुरू से चली आई। हम लोग तो गांधीवादी हैं, अंबेडकरवादी हैं। गांधीवादी हैं आप, ठीक है। पांच सवाल मिनट के लिए ये सिर्फ। नहीं, सवाल पहले मेरा सुन लीजिए। सवाल ये है कि जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो एनडीए के साथ बने हुए हैं, चाहे आपको देख उनका लीजिए जमीर रामविलास मर चुका है। पासवान के उनका पुत्र जमीर मर चिराग चुका है। पासवान हो, उनका जमीर जीतन मर राम चुका है। मांझी हो, आप बताइए, अनुप्रिया पासवान पटेल हो, समाज का- तो सारे लोग तो बीजेपी में ही हैं, एनडीए में पासवान ही हैं। समाज का वोट तो लेंगे चिराग पासवान, लेकिन जब अंबेडकर साहब पर बात आएगी तब नहीं बोलेंगे। जीतन मांझी जी को भी बोलना चाहिए। तमाम, और हम तो कह रहे हैं कि इनका गठबंधन जो है उसको तोड़ देना चाहिए। तो क्या ये मामला वाकई में बड़ा है या विपक्ष बड़ा कर रहा है इस मामले को? ये बहुत बड़ा वाकई में अमित शाह ने अपमान किया या फिर आप लोग अपमान अपमान ये अंबेडकर का ही नहीं, हमारे आराध्य का अपमान है, ये हमारे भगवान का अपमान है। और अंबेडकर साहब दलितों के ही नेता नहीं थे, ब्राह्मणों के नेता थे, ब्राह्मण के नेता थे? सबसे नया सुन रहा हूं मैं। ब्राह्मणों के नेता थे। दलित समाज से तो थे ही, ब्राह्मणों के नेता थे। आप बताइए कि सबसे ज्यादा सपोर्ट अंबेडकर साहब का किसने किया? ब्राह्मण ने। और सबसे ज्यादा हक अधिकार अगर किसी को मिला है संविधान से तो ब्राह्मण समाज को मिला है। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में क्या सोच रहे हैं? बहुत खबर आ रही है बिहार से कि नीतीश कुमार जो है पलटी मारेंगे, ये क्या करेंगे? क्या नीतीश की जो अंतरात्मा है जाग रही है? देखिए, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो मुझे भूला नहीं कहेंगे। कल तो आप पलटू राम कह रहे थे, आज कह रहे हैं लौट रहा है भूला। नहीं, कई बार होती है कि, पलटू राम है कि नहीं है? देखिए, चाचा से कई बार गलतियां हो जाती हैं उम्र के हिसाब से। अच्छा। बाकी चाचा अगर वापसी करते हैं तो चाचा का वेलकम। तो क्या जो ये मुद्दा है ये नीतीश कुमार की घर वापसी करा देगा? बिल्कुल, क्योंकि नीतीश जी उसी समाज से आते हैं। अम्बेडकर वादी जो हैं, नीतीश जी भी हैं, शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। पिछड़े समाज के नेता तो हैं, वो खुद भी आते हैं पिछड़े समाज से। तो पिछड़े समाज का नेता अगर आज अम्बेडकर पर नहीं बोला तो कब बोलेगा? तो नीतीश कुमार पलटी मार देंगे लगता है। पलटी उसको मारना नहीं कहते हैं। संविधान को बचाने के लिए, अंबेडकर साहब को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर वो पलटी मारते हैं तो उनका वेलकम है। तो सरकार जो है फिर इंडिया की भी बन सकती है ऐसे में। तो इंडिया गठबंधन की सरकार, तो मैं आपको बता दूं कि ये सरकार 5 साल नहीं चला पाएंगे। इंडिया गठबंधन का सरकार बनना तो तय है। अरे, ब्राह्मण आदमी भविष्यवाणी ही करता है, जो बोलता क्या है भविष्यवाणी है आपको सरकार को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी 2029 तक अपनी सरकार नहीं चला पाएगी, क्योंकि इन्होंने आज अंबेडकर का अपमान किया। अगर आज हम नहीं बोले जो सुप्त चेतना में पड़े हुए, मैं उन्हें जगाने आया हूं, ऐसे देशद्रोहियों को उनकी औकात बताने आया हूं। अच्छा, अमित शाह के ऊपर क्या भविष्यवाणी है इस्तीफा को लेकर के? अमित शाह इस्तीफा देंगे, देंगे, देंगे। बीजेपी बलिदान कर देगी अमित शाह को? लगता है एक चाणक्य का बलिदान देगी? देखिए, चाणक्य का बलिदान तो देना पड़ेगा। और इसी दिसंबर के लास्ट तक, नए साल में इस देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, नया गृह मंत्री मिलेगा। और अंबेडकर का इन्होंने अपमान किया है, नाक रगड़ के इन संघियों को, इन माफी वीर के वंशजों को माफी मांगना पड़ेगा। चलिए, तो ये अनुराग ओझा थे और इनका कहना है कि सरकार भी बदलेगी, तमाम इन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी और कड़ा विरोध इन्होंने जो है जता दिया। खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं, अयोध्या गोंडा से आते हैं, लेकिन अंबेडकर के खुद को जो है अंबेडकरवादी कहते हैं, गांधीवादी कहते हैं। तो खबर में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।